मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जानेंगे चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 11.2 जिसमें हम इनवर्स प्रोपोर्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 11.1 में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ा था, यानी कि यदि कोई दो एंटिटीज़ हैं एक्स एंड वाई और एक्स इंक्रीज़ होता है तो वाई भी इंक्रीज़ होगा, और यदि एक्स डिक्रीज़ होता है तो वाई भी डिक्रीज़ होगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है बिकॉज दे आर रिलेट्स टू ईच अदर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, एक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई, ये जो साइन है वो प्रोपोर्शनल का है, एक्स जो है वो वाई के प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट होती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन हमने 11.1 में सॉल्व किए थे। हम इसको लिख सकते हैं x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, या फिर x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1 जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब x इंक्रीज़ करता है तो y डिक्रीज़ होता है, और जब x डिक्रीज़ करता है तो y इंक्रीज़ करता है। इट मीन्स हम लिखते हैं x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वाई, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट के था, यहाँ x इंटू वाई कॉन्स्टेंट था। यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1। ठीक है, यहाँ पे x और y क्या हैं, अलग अलग एंटिटीज़ हैं, जो दो प्रकार की एंटिटीज़ हैं, अलग अलग जो चलती हैं दो कंडीशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एंटिटीज़ का मल्टीप्लाई करना है इन्वर्स प्रोपोर्शन में, और यहाँ पे अलग अलग एंटिटीज़ का दो अलग अलग कंडीशन में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x1 अपॉन y2 इज इक्वल टू x2 अपॉन y1। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मेन ये चीज़ें याद रखिएगा, x इज़ प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y, या फिर x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1 और x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या लिखा है, टू क्वांटिटीज़ में चेंज इन सच अ मैनर दैट इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। यही हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेज टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब डिक्रीजेज। जैसे हम किसी काम को करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देते हैं तो जितना उसमें समय लगता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। एक और एग्जांपल दिया दोस्तों, देखिए जाहिदा एक बच्ची है जो अपने स्कूल 4 प्रकार से जा सकती है, पहले वॉकिंग से, रनिंग से, साइकिलिंग से या कार से। जब वो वॉकिंग से जाती है तो उसका स्पीड होता है 3 किलोमीटर पर आवर, रनिंग से 6 किलोमीटर पर आवर, साइकिलिंग से 9 किलोमीटर पर आवर, और कार से यदि जाएगी तो 45 किलोमीटर पर आवर होगा, है ना। तो टाइम टेकन देखिए कम होता जा रहा है, ये मिनट्स में टाइम टेकन है। जब वॉक करके जाती है तो 30 मिनट लगता है, रनिंग करके जाती है तो 15 मिनट लगता है, और साइकिलिंग करके जाती है तो 10 मिनट, और कार से 2 मिनट में ही पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उसकी स्पीड जो है बढ़ रही है, उसका जो टाइम टेकन है स्कूल पहुंचने का वो कम होता जा रहा है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और गौर करने की है, देखिए यदि ये x है और ये y है, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई, जैसा अभी हमने पढ़ा था, तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। यहाँ 90 आ रहा है, 33 जा 90, 15 6 जा 90, 10 9 जा 90 और 45 2 जा 90, तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स प्रोपोर्शन में। दोस्तों जब हम किसी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा 1 वैल्यू आती है। जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, या 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सारे नंबर्स के लिए ट्रू होता है। ठीक है, ऐसे देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हमको एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है 6000 रुपीज़, हमको बुक्स खरीदने के लिए दिया गया है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक खरीदना है। अब मैथमेटिक्स की कई प्रकार की टेक्स्ट बुक अवेलेबल है मार्केट में, तो मान लीजिए एक बुक है उसकी कीमत 40 रुपये है, दूसरे की 50 रुपये, तीसरे की 60 रुपये, चौथे की 75 रुपये, एंड नेक्स्ट की 80 रुपीज़, एंड लास्ट वन इज़ 100 रुपीज़। तो नंबर ऑफ़ टेक्स्ट बुक जो हम खरीद पा रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, 6000 रुपीज़ ही हमको मिले हैं, तो देखिए इसकी वैल्यू जो है वो 150 आ रही है। नंबर ऑफ़ बुक्स 150 हो गई, यहाँ पे 120 हो गई, यहाँ 100 हो गई, 80 हो गई, 75 और 60 हो गई। लेकिन जब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई, तो हमेशा ये 6000 ही आएगा। 440 इंटू 150 भी 6000 आएगा, 100 इंटू 60 भी 160 आएगा, मतलब कि ये कांस्टेंट है। फ्रेंड्स, ये अभी हमने लिख के भी समझा था। देखिए जो अभी आपको बताया ये कांस्टेंट वैल्यू कैसे आ रही है,
द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ द टू क्वांटिटीज इज़ कांस्टेंट, ठीक है। एक्स एंड नंबर ऑफ बुक्स हैं, ठीक है। वाई जो है एक्स जो है वैल्यू है, नंबर ऑफ बुक्स जो है वो वाई है। तो एक्स और वाई तो डिक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो है मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू वो कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ y1 y2 आर द वैल्यूज़ ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 ऑफ x, देन क्या होगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये याद रखेंगे। साथ में x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट पेज में लिखा भी है जो हमने अभी पढ़ा था, व्हेन टू क्वांटिटीज एक्स वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरी डायरेक्टली, जब वेरी करते हैं डायरेक्टली दोनों, ठीक है, सो हम कहते हैं एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई। और जब वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में होती हैं एक्स और वाई दो क्वांटिटीज़, तो हम कहते हैं इनको दे आर ऑल्सो रिटर्न एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, या फिर हम कह सकते हैं एक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वाई, इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 20 मिनट्स। 6 पाइप जो है वो 1 आवर 20 मिनट में एक टैंक को भर देते हैं। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, टैंक की कैपेसिटी, वो ना घटेगी ना बढ़ेगी, वो फिक्स है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक ओनली 5 पाइप्स टू सेम टाइप टू फिल सेम टैप यूज़ करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा उस सिस्टम को भरने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ़ पाइप्स घट जा रहे हैं तो टाइम बढ़ जाएगा, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। हम यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ पाइप्स हमने लिख लिया 6 है, तो 80 मिनट्स लगते हैं। जब नंबर ऑफ़ पाइप्स 5 हो गए तो कितने मिनट लगेंगे, हमने उसको x मान लिया। एक्स वाई आपको उसके लिए बताया कि दो क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं ये, ठीक है। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, देखिए x1 y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो हम यहाँ पे बस इनकी वैल्यू लिख देंगे, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। मीन्स 80 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। सो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ट्रांसपोज कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू 96 मिनट्स जब इसको कट करेंगे, ठीक है। 5 एंड 16 जा 16 6 जा 96। सो 5 पाइप्स जो मिलकर 96 मिनट में उस सिस्टम को पूरा भरेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस इन्वर्स प्रोपोर्शन के हम करते हैं। एक और क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फूड प्रोविज़न जो है वो 20 डेज़ का है। यदि 25 स्टूडेंट्स बढ़ जाएं, यानी कि 100 है अब 125 स्टूडेंट हो जाएं, तो कितने दिन और फूड चलेगा। तो यदि देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं तो कम दिन जो फूड है वो चलेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो खाने की जो क्वांटिटी है वो कम दिन चलेगी, ठीक है। यदि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स घट जाते तो खाना ज़्यादा दिन चलता। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 100 और ये 125 हो गए, तो नंबर ऑफ़ डेज 20 एंड वाई हो गया, हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का जो फार्मूला है उसको हम याद रखेंगे तो हमको सॉल्व करने में आसानी जाएगी, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है, x1 इंटू y1 यानी कि 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 125 इंटू वाई, ठीक है। 100 इंटू 20 ये इन्होंने उसमें ले लिया है, दो प्रकार से किया है। 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 120 अपॉन इंटू वाई। सो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी फ्रेंड्स, जब आप इसको कट करेंगे 25 4 जा 25 5 जा एंड 5 1 जा एंड 5 4 जा 4 4 जा 16, तो 16 डेज चलेगा फूड जो होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ, आप दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरे तरीके से इसी जो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 को इसको ये प्रोपोर्शन के रूप में भी इसने लिखा है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, ठीक है। तो इसने वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, x1 अपॉन x2 कितना होगा 100 अपॉन 125 इज इक्वल टू 20 अपॉन y, सेम चीज़ है, उसको डिफरेंट तरीके से लिखा बस है। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 100 इंटू 20 अपॉन 125, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 16 डेज जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे एग्जांपल सॉल्व किया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।